दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी देश के बेहतर विकास व उज्जवल भविष्य के लिए कई परिस्थितियां मायने रखती हैं, जैसे कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा व डेवलप्ड इकोनॉमी और भी बहुत कुछ। पर इन सभी के अलावा एक और स्थिति है जो किसी भी देश में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और वो है उस देश में किस पार्टी की सरकार है। और आपको पता ही होगा कि देश आजाद होने से अब तक देश को सिर्फ दो ही पार्टियां चलाती आई हैं, जिसमें पहले नंबर पर है कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। वहीं दूसरे नंबर पे है बीजेपी, जिसका जन्म कांग्रेस पार्टी के 100 साल बाद यानी 1980 ईस्वी में हुआ। और आज यह पार्टी हमारे इंडिया की रूलिंग पार्टी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों पार्टियों में सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है, और इन दोनों पार्टियों ने अपने देश व देशवासियों के लिए क्या क्या किया है। जैसे कांग्रेस ने 2009 से 2014 के बीच 11 किलोमीटर की पर डे से रोड बनाई थी, वहीं बीजेपी ने 2014 से 2019 के बीच 27 किलोमीटर की पर डे की रोड बनाई, और आज 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड से नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। तो क्या हम इंडियंस के लिए बीजेपी को पावर मिलाना सही था? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो सुनो, एक पॉलिटिकल पार्टी तभी सही होती है जब वह अपने देश व देशवासियों से किए हुए वादे को अच्छे से निभाए, है ना। पर इंडियन रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों पार्टियों में सबसे ज्यादा वादे बीजेपी की सरकार ने की थी, जो कि आज तक अधूरे हैं। और अगर इस एंगल से देखें तो बीजेपी शायद कांग्रेस से हार जाएगी। पर क्या सिर्फ इस एक वादे से फैसला हो सकता है क्या? नहीं ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, और जानेंगे कि कौन सी पार्टी है देश के लिए सही। सबसे पहले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो पता चलेगा कि इंडिया अपने पूरे जीडीपी का 4% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, जिससे कि बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं। पर अगर हम अब तक इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट की बात करें तो वो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने रूलिंग पीरियड में 2014 से 2019 तक 27 किलोमीटर पर डे के रोड बनाए थे, जिसकी वजह से हमारे देश के ग्रामीण इलाके जो 2014 से पहले शहर व नेशनल हाईवे से सिर्फ 56% जुड़े थे, वो 2014 में बढ़कर 88% जुड़ गए। और साथ ही साथ इंडिया के नेशनल हाईवे जो 4% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे, वो 21% की ग्रोथ रेट से बढ़ने लगे। और अगर हम सिर्फ रोड से नहीं बल्कि रेलवे लाइंस की बात करें तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, और वहीं बीजेपी ने 3.83 लाख करोड़ रुपए को स्पेंड किया था। जहां पर कांग्रेस ने 7600 लाइनें बिछाई थी, वहीं बीजेपी ने 9500 लाइनें बिछा दी। पर शायद इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से बढ़ाने वाले बीजेपी में थोड़ी सी कमी रह गई, क्योंकि बीजेपी ने रोड्स और रेलवेज इन दोनों के सेक्टर में कांग्रेस से ज्यादा अच्छा काम तो किया। लेकिन 2019 के इंडिया के न्यूज आर्टिकल द प्रिंट में पब्लिश एक डेटा के मुताबिक पीएम मोदी और पीएम मनमोहन सिंह इन दोनों के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट डिले हैं, जहां पर कांग्रेस के डिले प्रोजेक्ट बीजेपी से ज्यादा हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में कांग्रेस से ज्यादा अच्छा काम किया। अब बात करते हैं इन दोनों पार्टियों यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के मुकाबले में इन दोनों सरकारों की लाई हुई पॉलिसीज और इन पॉलिसीज के परिणामों के बात पर। तो आपको पता ही होगा कि बीजेपी के 2014 के कैंपेन में किसानों को एमएसपी बढ़ाकर फिक्स एमएसपी देने की बात की गई थी, और बीजेपी के इस तरफ कदम न उठाने की वजह से किसानों ने अगस्त 2020 से प्रोटेस्ट यानी आंदोलन चालू कर दिया, और फिर सरकार द्वारा कोई एक्शन न लेने पर यह आंदोलन हिंसक आंदोलन में बदल गया, जिसमें कई सुरक्षा बलों व हजारों मासूम किसानों की जान चली गई। और फिर बीजेपी पार्टी के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर किसानों से माफी मांगी और फिक्स्ड एमएसपी देने की बात कही। लेकिन इस प्रोटेस्ट के चलते 2020 में लाए गए 3 एक्ट जो किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने बनाई थी, वो लागू नहीं किए जा सके। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये आंदोलन कांग्रेस की सरकार से ही शुरू हुई थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए किसानों ने बीजेपी को वोट दिया था, और फिर बीजेपी की सरकार ने भी इन किसानों की समस्याओं को नहीं सुलझाया। और अब बात करते हैं हम इन दोनों पार्टियों के प्रोग्राम के प्रॉफिट और लॉस की। तो पीएम मोदी जी ने 2014 से 2019 तक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी व जीएसटी जैसी कई बेहतरीन पॉलिसीज को लाई। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन और निम्न वर्ग के व्यापारियों के लिए कई सारी कानून लाए। और इस तरह 2019 के इलेक्शन तक इन दोनों पार्टियों की सोच बहुत ही सिमिलर थी, पर इन दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी बहुत ही अलग थी। जैसे जहां मोदी सरकार आर्टिकल 370 को हटाना चाहती थी, वहीं कांग्रेस ने इसमें कोई भी संवैधानिक बदलाव न लाने का वादा किया था, जबकि दोनों ही पार्टियां जम्मू और कश्मीर में लोगों की शांति ही चाहती थी। पर अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो बीजेपी ने इंडिया में कांग्रेस से बेहतर प्रोग्राम्स की शुरुआत की। और अब बारी आती है इंडियन डिफेंस के लिए इन दोनों पार्टियों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करने की। जहां पर अगर इंडिया के हथियारों की डील की बात करें तो इंडिया का भी कांग्रेस की सरकार के दौरान 15% हथियार विदेशों से खरीदता था, वो 2016 से 2020 तक घटकर 9% ही रह गया। पर इसके बाद भी आज हमारा इंडिया हथियार खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें इंडिया अपनी जीडीपी का 2.3% डिफेंस पे लुटाता है, जो कि सिर्फ बीजेपी के गवर्नमेंट में ही संभव हुआ है। क्योंकि जहां बीजेपी आतंकवाद से लड़कर उन्हें खत्म करने में विश्वास रखता है, वहीं कांग्रेस को हथियार इकट्ठा कर खुद को सुरक्षित करने में ज्यादा विश्वास है, जिसके चलते इंडिया कांग्रेस के समय ज्यादा हथियार खरीदता था। हालांकि इंडिया जो कभी रसिया से 76% हथियार खरीदता था, वो आज घटकर 58% ही रह गया है, जिसका मकसद है कि इंडिया की सरकार खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती
चाहती है और इसलिए अब इंडिया राफेल डील की बात फ्रांस के साथ करके उसमें पार्टनरशिप रखकर उसे खुद बनाना चाहता है, वो भी इंडिया में। और अगर इस प्लस पॉइंट को देखें तो वो बीजेपी की ओर ही जाता है, जिसने राफेल डील जो कांग्रेस के शासन काल से अटका था उसे फाइनल कर लिया। और दोस्तों अब हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर जो किसी भी देश व देशवासियों के लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। दोस्तों आपने ये मीम तो जरूर देखी होगी जहाँ पर बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी ना कहकर बल्कि भ्रष्टाचार जनता पार्टी घोषित कर दिया गया है। पर जिस भ्रष्टाचार की हम बात करने वाले हैं उसका धब्बा सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी है। जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कांग्रेस के घोटालों की सिर्फ एबीसी सुनाई, वहीं बीजेपी चीफ सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनके घोटालों पर ए से जेड तक पूरी की पूरी कविता ही लिख दी, जिसका शायद यही मतलब है कि इन दोनों पार्टियों के शासन काल में घोटालों की कमी ही नहीं थी। पर अगर ग्लोबल करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट की माने तो इंडिया 2013 में 94 रैंक पे आता था भ्रष्टाचार में, वही 2018 में सुधर कर 78 पर आ गया। पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, चलिए जानते हैं। कांग्रेस के शासन काल में UNCAC यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को 2011 में लाया गया, जिससे सिस्टम के सारे प्रोसेस आसान हो और लोग करप्शन ना कर पाएं। और साथ ही साथ PM मनमोहन सिंह ने 2013 में लोकपाल बिल लाया, जिससे एंटी करप्शन से संबंधित सारी समस्याएं 60 दिनों में शुरू होकर 6 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी। और ये सभी बहुत ही अच्छे कदम थे जो कांग्रेस ने लिए। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस सरकार का 2014 में पावर में आने का मेन मकसद ही करप्शन को हटाना था, जिसके लिए इन्होंने नोटबंदी, GST जैसे ठोस कदम उठाए, जिसका प्रभाव भारत के आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों पर भी पड़ा। और अगर अब भारत के करप्शन रैंकिंग की बात करें तो इंडिया में बीजेपी सरकार के दौरान करप्शन कम हुआ है नेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार। और अगर हम इन सभी के बेसिस पे देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि बीजेपी व कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन हालातें बदल रही हैं और बेहतर भी हो रही है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या करप्शन। पर इन सभी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपका जवाब बीजेपी है तो लाइक दबाकर अपना सपोर्ट दिखाएं, और अगर आपका जवाब कांग्रेस है तो कमेंट में कांग्रेस लिखकर अपना सपोर्ट दिखाएं। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।